क्या ऐसा सब बच्चे करते हैं या देयर इज समथिंग स्पेशल इन माय चाइल्ड? ही कीप्स ऑन डूइंग द सेम थिंग। जो चीज़ मैं उसे मना करती हूँ वो वही चीज़ें करता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी उसे एक ही चीज़ मुझे करवाने के लिए 10 बार रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं। बेटा नहा लो, बेटा नहा लो। नहाते नहाते वो और ब्रेक्स लेगा। बेटा कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो। कपड़े पहनते पहनते वो बीच बीच में ब्रेक्स लेगा और खेलने लगेगा। खाना खाते तो समय भी वो वैसा ही करता है। सो ना, बहुत सारी एनर्जीज मेरी ऐसी ही चली जाती है उसे बार बार रिमाइंडर देने में। और समय भी थोड़ा स्कूल का टाइम होता है एंड वी हैव टू रन इन रन आउट फॉर डेली 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 एक्टिविटीज़। तो मैं उससे हमेशा कहती हूँ, यार तुझे बहुत मज़ा आता है मुझे परेशान करने के लिए। तो एक आध दिन पहले ना मैंने उसे ऐसे ही पूछा कि बेटा, जस्ट टू नो कि उसे कौन सी एक्टिविटी पसंद आएगी सीखने के लिए। अभी स्कूल शुरू हो गई है तो कुछ एडिशनल एक्टिविटी वो सीख पाए। मैंने कहा, आपको टीवी देखने के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो अच्छी लगती है कि आप सुबह उठो या आप शाम को स्कूल से आओ तो आपको उसे वो करने में बहुत मज़ा आएगा। ऐसी कोई चीज़ है? यू नो तो उसने सडनली कहा कि मम्मा, मुझे ना आप और पप्पा जो एक बार में जो मुझे चीज़ करने के लिए कहते हो ना, मुझे ना वो पहली बार में ही करना है। आप लोग को बार बार मुझे बोलना ना पड़े, रिमाइंडर नहीं देना पड़े। मैं पहली बार में ही वो चीज़ें कर लूँ, आपकी बातें सुनूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। आई जस्ट पॉज, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम मी। मैं उसे किसी और वजह से ये सवाल पूछ रही थी। और जो उसने मुझे कहा, उसने सच में अपने मन के भीतर जाके मुझे ये आंसर दिया कि मम्मा, आप लोग जो मुझे कहते हो ना, मुझे वो पहली बार में ही कर लेना है, आपको मुझे बार बार ना कहना पड़े। और मैंने अपने बच्चे को ना लिटरली जो मैं अब तक सोच रही थी ना उसके बारे में कि उसे मज़ा आता है या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बार बार उसे बताना ये वो एंड ऑल दैट, द काइंड ऑफ जजमेंट आई वॉज हैविंग अबाउट माई चाइल्ड, वो जजमेंट ना मेरा सडनली ऐसे टूटा। और मैंने रियलाइज़ किया कि हम ना इंसान बच्चों को भी जज करना नहीं छोड़ते, हम नहीं समझ पाते। और देन आई रियलाइज़ कि दैट दे डोंट वांट टू डू इट पर्पसफुली। वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते। वो जैसे हम अपनी बहुत सारी आदतें नहीं छोड़ पाते, हम सोचते हैं कि आज हम चाय नहीं पियेंगे, आज से हम चाय नहीं पियेंगे, लेकिन हम अपने मन को नहीं मना पाते। वैसे ही बच्चे होते हैं, उनके ऊपर हम बड़ों से ज़्यादा मन ज़्यादा प्रभावित होता है हमारे बच्चों पर। तो उन्हें पता होता है मम्मा पापा ने हमें मना किया है, मम्मा पापा हमें कुछ बोल रहे हैं करने के लिए, and they value it, they want to follow it, but their mind, they just force them to do all the notorious thing they want to do. And ये बचपन है यार, वो अभी अपना बचपन नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे? सो मैं वही चीज़ फॉलो करती हूँ कि मैं उसे हर रात ना उससे सवाल पूछती हूँ कि बेटा, आज आपका दिन कैसा था, आज आपको कैसे फील हुआ, मम्मी पापा की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है, आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं है। जब मैं ऐसी चीज़ें पूछती हूँ ना, तो उसके मन की ऐसी सारी बातें बाहर आती है कि मुझे उसे समझने में और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मैं उसे कम जज करती हूँ, उसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और उससे ना हम दोनों का रिलेशनशिप ना और बेटर होता है, और बेटर होता है। और उस यही चीज़ ना उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके इमोशनल डेवलपमेंट में दिखता है। सो अपने बच्चों से ना बातें करिए, उनके मन में क्या है वो समझने की कोशिश करिए। दे विल ना रिस्पेक्ट यू मोर, दे नीड दिस ना। ये हमें पता है, हमें कुछ फील हो रहा है, हम बोलेंगे, सामने से किसी को जाके बोलेंगे, बट उन्हें ये एक्सप्रेस करना नहीं आता। जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तब वो ये चीज़ें बोलते हैं। जब वो बोलते हैं तब वो खुद को पहली बार सुनते हैं, अपनी फीलिंग्स को पहली बार सुनते हैं।